इसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है इफ़ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं आज का। ठीक है, आज का एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक, देखिए लेट या फिर इफ है। ठीक है, इफ 2x कामा x प्लस वाई इक्वल टू 6 2 देन फाइंड x एंड y। x और y बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बी है, सबसे पहले क्या हो गया 2x इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 एंड जो सेकंड है x प्लस y इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2 माइनस x इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी में एक क्वेश्चन और है, सेकंड है, इफ x अपान 3 प्लस 1 कामो y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कामो 1/3 फाइंड x एंड y। ओके, x एंड y इसमें भी। ठीक है, इसमें भी वही लगा देते हैं हम सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी सोल्यूशन वही लगा देते हैं। ठीक है, देखिए x अपान 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। दिस इम्प्लाइज दैट x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, एंड जो दूसरा है y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा प्लस 2/3 इक्वल टू 3/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी, इसमें कितना आ गया, इसमें आया आपका x इक्वल टू पहले में x बराबर कितना आया 3 कामा y बराबर -1। इसमें कितना आया x बराबर 2 y बराबर 1। ओके, तो इस तरह से सलूशन इसका हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल है इसमें। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं, उसको हम लगा लेते हैं। जैसे कि अगर दिया गया हो कि अगर r क्रॉस r, ठीक है, एग्जांपल 2 है आज का, लिखा है इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर कैपिटल R हमेशा जो है जब तक ना बोला जाए कुछ, तब तक वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही माना जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले एक है r क्रॉस r, याद रखिएगा r क्रॉस r को जो है r स्क्वायर बोला जाता है। एंड कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट r क्रॉस r, इसको r³ भी बोला जाता है। ठीक है, या r3। ठीक है, रिप्रेजेंट, तो यह जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिए जो r क्रॉस r होता है, ठीक है,
वो हमेशा रिप्रेजेंट करते रहता है पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स कामा वाई इन आर क्रॉस आर, ठीक। तो एक्स भी वाई का है और जो है वाई भी वाई का है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दोनों ही वाई के हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर एक्स कामा वाई, ठीक है, इन आर, ठीक है। यहाँ पे है दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कामा वाई इन आर, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है कहाँ पे होंगे, आर में ही तो होंगे। तो जो एक्स वाई हुए, ठीक है, ये आर क्रॉस आर जो है, ठीक है, ये हमेशा जो ये दो पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। तो जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, एक्स कामा वाई इज सेट ऑफ, ठीक है, ये जो पूरे के पूरे हैं, ठीक है, इज सेट ऑफ, लेकिन ये इसको हमको ऐसे लिख देना चाहिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आर क्रॉस आर, ठीक, या फिर इसको इस तरह लिख दें सच दैट एक्स कामा वाई इन आर। तो यहाँ पे आर के जो है दो जो भी रियल नंबर्स के नंबर्स हैं इस तरह से अगर आर्डर पे हम लिखे गए हैं, जैसे 1 2 3 कामा 4 7 कामा 8, ठीक है, 1/2 कामा 3। तो जो इस तरह से लिखे जाते हैं क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ही तो एक्स वाई प्लेन पे। तो ये जो है एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई या फिर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये हमेशा एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। एंड, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा एक्स कामा वाई कामा जेड सच दैट एक्स कामा वाई कामा जेड ऑफ आर, ठीक है, इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट। अब ये 3D आ गया, 3D का मतलब क्या हो गया, पॉइंट्स इन स्पेस, ठीक है। 3D का मतलब क्या हो जाता है, स्पेस का, ठीक है। 3D का मतलब जो स्पेस है, जो स्पेस है, ठीक है, उसमें जो है ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और इस तरह से कंप्लीट होता है। अब जो है एक क्वेश्चन और आगे है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमको रिप्रेजेंट कर नंबर ढूंढ लेना है, नंबर ढूंढ लेना है कैसा कि एक्स वाई नंबर ढूंढ लेना है। कैसे ढूंढना है कि जिसका जो स्क्वायर सम हो, स्क्वायर सम वो कितना हो, 25 हो, जहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्या हो, होल नंबर्स हो, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लेने हमको। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, ठीक है, सोल्यूशन है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 25 होने के लिए 5 होना चाहिए, तो ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, अगर एक्स बराबर 3 रख दें, वाई बराबर 4 रख दें, तो 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर भी 25 हो जाएगा, 16 9 25। अब इसी तरह से इसको उलट देते हैं, एक्स बराबर 4 रख देते हैं, वाई बराबर 3 रख देते हैं, तो भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर बराबर 25। इसी तरह से चौथा है, क्या लिख दें, यहाँ से लिख दें, उलट दें, इसको एक्स बराबर 5 रख दें और वाई इक्वल टू 0 रख दें, तो भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया कि हेंस बी हैव द सेट, हेंस बी हैव दिस सेट। कौन सा सेट, सबसे पहला 0 5, दूसरा 3 4, तीसरा इसमें एलिमेंट है 4 3, चौथा क्या है 5 0। इस तरह से हमारे पास एक सेट हो गया।
ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अब हम जो है ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे और एक दो एग्जाम्पल और लगा लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। तो एक जो है एक थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है, एक थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो जाए। एक थ्योरम है, ध्यान दीजिए। थ्योरम क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको प्रूव कर लेना हमको, ठीक है, प्रूव कर लेना है। तो प्रूव करने के लिए एक बात याद रखिए कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी, ठीक। अगर ए वाला दूसरे का सबसेट हो, दूसरा पहले का सबसेट हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसी का हम यूज कर लेते हैं, लेट एक्स वाई आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। इसके एलिमेंट हमेशा इस तरह से ही माने जाएंगे। आर्बिट्री एक्स वाई आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम जानते हैं कि एक्स जो है क्रॉस वाले से पहले क्या है? एक्स इन ए एंड वाई इन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इन ए एंड वाई इन बी एंड वाई इन सी. This implies that x in A and y in B, ओके, y in B। फिर से देखिए, x A में एंड x in A एंड y in C, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x A में है y B में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई किस में होगा? ए क्रॉस बी में होगा कि नहीं होगा? ए क्रॉस बी में, एक्स ए में है वाई बी में है, तो एक एक्स वाई क्या होगा? ए क्रॉस बी में होगा। एंड एक्स ए में है वाई सी में है, तो क्या होगा? एक्स वाई कहाँ पे होगा? एक्स वाई इन ए क्रॉस सी में होगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स वाई ए क्रॉस बी में है, एक्स वाई ए क्रॉस सी में है, इसका मतलब एक्स वाई जो है दोनों में है। एक्स कामा वाई इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। तो ये हो गया हमारा, एक तरफ से हो गया। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं? दूसरी तरफ से भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसी को हम दूसरी तरफ से दिखा देते हैं। तो देखिए, एक्स वाई जो हम इसमें लिए थे और एक्स वाई इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओके। अब इसको जो है हम देखिए फिर से अब आगे जो है थोड़ा सा इसका जो है सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसी को सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं। अब आगे देखिए इसमें पुनः, ठीक है, अगेन इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लेट एक्स वाई भी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एक्स कामा वाई भी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अब की लेफ्ट वाले को मान लेते तो राइट वाले में इसका मान लेते हैं, ठीक है। राइट वाले में मान लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओके। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ओके। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि एक्स वाई जो है कहाँ पे होगा? ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी में होगा। एक्स वाई
ए क्रॉस सी में, ठीक है, ए क्रॉस सी में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है ए में होगा एंड वाई इन बी, एंड इसका क्या मतलब हो गया, एक्स इन ए एंड वाई इन सी। ठीक, अब देखिए इन दोनों से रिलेट करें तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स ए में है, एक्स ए में है, वाई बी में है, वाई सी में है, ठीक है, वाई बी और सी दोनों में है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इन ए एंड वाई इज बी में भी है और सी में भी है, बी इंटरसेक्शन सी में नहीं हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इन, एक्स ए में है, वाई इसमें है, तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई लिख लेते हैं अब सीधा। तो इसका मतलब एक्स वाई किस में होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में होगा। ठीक, तो ए हो गया हमारा। देखिए अब एक्स वाई जो है इसमें लिए थे और यही एक्स वाई जो है इसमें आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए इसका सबसेट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसका सबसेट है और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है पहले वाले का सबसेट है, तो इसका मतलब एक दूसरे बराबर हो गए दोनों। फ्रॉम इक्वेशन लिख देते हैं इसको हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको दोनों को हम बराबर लिख देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है एक्सरसाइज लगाएंगे इसकी 2.1।